हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th की। सबसे पहले हम लोग इसका 1.2 लगाएंगे। 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है, ये हम बुक में दिखा रहे हैं। 1.2 है ये एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज का हम लोग पहला क्वेश्चन सबसे पहले लगाएंगे। उसको देखते हैं, इसमें क्या दिया है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम से नंबर का मल्टीप्लिकेशन में लिखना है 140 को। इसी तरीके से 156 को ऐसे ही आगे थर्ड में दिया है, फोर्थ में दिया है, फिफ्थ में दिया है, सबको प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है, उसको लिख के फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 140 तो हमारा किससे किससे डिविजिबल है, 10 से है, और किससे है, 20 से भी डिवाइड हो सकता है, या तो हम लोग चाहें तो 70 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये सब नंबर्स हमारे प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 से, इसमें 2 और 5 का मल्टीप्लाई छुपा है, जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। इसी तरह का 20 भी है, इसमें 5, 4, 2 इन सबसे ये डिवाइड है। तो ये 20 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको इसमें भी रिटर्न नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 70 टाइम में। तो 70 टाइम नीचे लिख देंगे, जितनी बार भी 20 हमारा आएगा उसको उसके नीचे रिटर्न कर देते हैं। 70 किससे डिवाइड है, खुद 70 से, 35 से और 5 7 से। तो इसको 70 से तो डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। 35 से भी नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये सब डिविजिबल हैं 10 से, 5 से। अब इसी तरीके से 10 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 10 से नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 और 5 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, इसके लिए हम लोग जानते हैं 2 की डिविजिबिलिटी को चेक करना होगा। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, इसका जो वंस नंबर है वो 2 होना चाहिए, और 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये 2 से ही डिवाइड होगा 70। तो कितनी बार में डिवाइड करेंगे, 35 बार में। तो 35 हमारा क्वोटिएंट आ गया, उसको नीचे उसके लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 35 को चेक करेंगे कि ये किन से डिवाइड हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 35 को तो हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारा 5 भी है प्राइम नंबर, 7 भी है, दोनों से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू लेंगे तो उससे डिवाइड करेंगे। तो 7 बार में डिवाइड हो गया, तो इसको 7 लिख देंगे। फिर 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा प्राइम नंबर है। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया 140 का। और ये हमने पहले से करके रखा है, इसे चेक करके देख लेते हैं कि 2 फिर 5 फिर 7 इसका आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसमें 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 5 को सिंपल 5 लिख सकते हैं, और 7 को सिंपल 7। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए दोस्त, सब के सब प्राइम फैक्टर हो गए। अब 156 की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। इसको हम लोग पहले राइट करेंगे 156 को, फिर उसके बाद चेक करेंगे किससे डिविजिबल है किससे नहीं है। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी करते जाएंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर लास्ट में शो करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो क्योंकि 2 सबसे छोटा क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना, या प्राइम नंबर है। तो 2 के लिए लास्ट में क्या चाहिए, 2 के लिए लास्ट में हमको लास्ट वाला डिजिट, लास्ट डिजिट किसको बोल रहे हैं, वंस को। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए वंस नंबर हमारा 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो ऐसा तो दिख रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। सबसे पहले हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में सबसे पहले जाएगा, फिर उसके बाद 1 कैरी आएगा, 8 5 में जाएगा। फिर उसके बाद इसको देख रहे हैं लास्ट में 8 आ रहा है, ठीक है। तो 1 से इसका 8 आ रहा है, यानी 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 3 जा 1 आ जाएगा कैरी बन के, फिर 18 बना देगा, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें से किसी में भी वो
मैच नहीं कर रहा है, इसका वंस नंबर। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर 3 से डिवाइड होगा तो इनकी जो अलग अलग डिजिट है उनका सम कर लेंगे तो 12 आ रहा है। 12 अगर 3 से डिवाइड है, इसका मतलब कि पूरी वैल्यू जो 39 है वो हमारी 3 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं बिना सोचे। तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और उसके बाद ये 13 10 में डिवाइड हो गया। तो 13 तो हमारा किसी से भी नहीं डिवाइड होगा, तो डायरेक्ट 13 से ही होगा। क्यों, 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसको 13 से डिवाइड कर। वैसे भी हमको इसमें क्या चाहिए, सारे के सारे प्राइम नंबर चाहिए। 13 भी प्राइम नंबर है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हम लोगों ने पहले से करके रखा है, तो यहाँ पे चेक किया तो 2 2 3 13 आ रहा है, ठीक है। तो इसके इन सब वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 और 3 इंटू 13। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हम लोगों फर्स्ट भी किया, सेकंड भी किया, इसी तरीके से हम लोग थर्ड को भी करेंगे। तो थर्ड की वैल्यू पहले देखते हैं कितना है, 3825। तो इस वैल्यू को हम लोग पहले रफ पे लिख लेंगे। और वैसे भी हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखते हैं कैसे हुआ है, वही चीज़ देखना है, फिर उसके बाद बात समझ में आएगी, तो ऐसे ही करते चले जाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको राइट कर लेंगे कि क्या वैल्यू है, 3825। तो ये हम लोग पहले सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, इसके लास्ट में हमको 2 0 2 4 6 8 चाहिए। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अब हम तो लोग 2 की डिविजिबिलिटी में आता नहीं है। तो इसको फर्दर अब हम लोग क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इनके डिजिट्स को अलग अलग सम कर लिया जाए। अब सम करके हमने क्या देखा कि ये कितना आ रहा है, 11 और 2 13 5 18। 18 क्या है कि 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स द होल वैल्यू 3825 3 से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके अलग अलग डिजिट्स को है ना सम किया तो 18 आया। तो 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो पूरी वैल्यू 3825 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसको डिवाइड करके देखते हैं, 1 टाइम में जाएगा, फिर 2 टाइम में जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ कैरी मिलेगा, तो जिसकी वजह से 22 हो जाएगा। फिर 7 टाइम में फिर 1 आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको फिर क्या करेंगे, फिर इसकी डिविजिबिलिटी 3 से चेक करेंगे। अब 2 से एक बार नहीं हुआ तो अब आगे भी नहीं होगा, इसलिए 3 या उसके आगे ही इसको चेक करना पड़ेगा। तो 3 के लिए क्या है कि इसके अलग अलग डिजिट को हम सम कर लेते हैं। तो सम कर लिया हमने, तो क्या आया, सम करने पे 15 आया। तो 15 तो 3 से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू 3 से डिविजिबल होगी। 4 टाइम में डिवाइड हो गई, फिर उसके बाद 6 से 2 जा जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको फिर क्या है, 2 से तो वैसे भी नहीं अब कैंसिल होगा, तो इसको करेंगे क्या, फिर से 3 के लिए चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए इनका फिर से सम करेंगे। सम कर दिया तो कितना आ गया, 11। जब 11 आ गया सम करने पे, तो 3 तो 11 3 से तो डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम लोग 4 से चेक करना चाहेंगे, तो 4 से डिविजिबल वैसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 4 से वैसे भी नहीं होगा। ये देखिए 2 की डिविजिबिलिटी है, इसको चेक किया हमने, तो जब 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 4 से तो वैसे भी नहीं होगा। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 5 से, ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 5 से डिवाइड होने के लिए इसके लास्ट का जो डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है ना। या इसका लास्ट डिजिट क्या है, या तो वंस का है, एक ही बात है। तो इसका वंस क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हो जाएगा 8 टाइम में डिवाइड, और 2 कैरी आ जाएगा 25, 5 5 जा 25। अब क्या करेंगे, 25 85 आ गया, 85 को डिवाइड करेंगे फिर से 5 से, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 आ रहा है। तो ये 17 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 17 टाइम में डिवाइड कर लेंगे तो 17 क्या हमारा प्राइम फैक्टर है। अब ये किसी और से तो डिवाइड होगा नहीं, डायरेक्ट 17 से ही होगा, तो 1 टाइम में इसको कंप्लीट कर देंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने देख लिया क्या आ रहा है, इससे पहले भी हम लोगों ने करके देखा है, उसी से अब हम लोग मैच करा रहे हैं। तो 3 3 5 5, उसके बाद लास्ट में 17 ये आ रहा है। इट मीन्स ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी 3825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, 5 इंटू 5 5 की पावर 2 और 17।
इसमें कोई भी वैल्यू दोस्तों खुद के अलावा या किसी और वैल्यू के 1 के अलावा किसी और वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू प्राइम्स नंबर्स हैं, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे, जिसमें दिया है 5005, ये है 4th नंबर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने रफ पेज पे लिख लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा, सारी डिविजिबिलिटी जानिए दोस्तों, और डिविजिबिलिटी का एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू किससे डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो जैसे ये 5005, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। 0468 इसका लास्ट डिजिट होता तो 2 से डिवाइड हो जाता, ठीक है ना, लेकिन इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है जिससे हमको लगे कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग 3 से, इसकी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो इनके डिजिट्स को सम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इनके डिजिट्स को सम कर दिया और हमारा डिजिट्स का सम आ रहा है 10। तो देखिए 10 आ गया। 10 जो है हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब 4 से तो वैसे नहीं डिवाइड होगी क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो अब इसको हम 5 से चेक करेंगे, लास्ट में 0 या 5 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 से हो सकता है। 5 पंजा 5, 00 फिर से नीचे आ जाएगा, फिर 1 टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना भी कोटिएंट आता है उसको उसके नीचे लिख लेते हैं। फिर अब 1001 को चेक करेंगे। तो 1001 क्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 भी डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए नहीं होगा, 6 से वैसे नहीं होगा क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट नंबर इसका इवन होना चाहिए और उसके साथ साथ वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और साथ साथ 3 से भी। तो ये तो न तो 2 से डिविजिबल है, न तो 3 से डिविजिबल है, और ना ही कोई इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इसलिए 6 से तो वैसे ही डिवाइड नहीं होगा। अब इसको 7 से हम लोग करके देखेंगे। तो 7 से करने के लिए हमने किया था तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया था, जैसा कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 1 टाइम में डिवाइड जाएगा जिससे 3 कैरी आएगा, फिर उसके बाद 0 उसके बगल में आ जाएगा जिसकी वजह से 30 हो जाएगा। 4 टाइम में डिवीज़न जाएगा, फिर उसके बाद 2 और 21 बन जाएगा जिससे हमारा 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। यानी 7 से डिवाइड करेंगे 1001 को तो 143 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग उसी के जस्ट नीचे लिख लेंगे। अब 143 को चेक करेंगे कि ये किससे डिविजिबल है या किससे नहीं है। तो 7 से करते हैं क्योंकि हमको मालूम है 7 से पहले तो होगा नहीं किसी से। तो 7 से चेक किया तो 14 तो ठीक है, कैंसिल हो गया, 3 कैरी आ गया, लेकिन ये 3 डिवाइड नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये 7 से तो डिविजिबल नहीं है। फिर इसके बाद 8 से तो वैसे भी नहीं कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि 8 से तभी कैंसिल होगा जब ये 2 से हो रहा होता है या 4 से हो रहा होता। तो ये तो ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो 4 से डिविजिबल है। तो 3, फिर 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इनके अलग अलग डिजिट को सम कर लेंगे तो 9 से डिवाइड होगा, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, मगर अलग अलग सम करने पे 8 आ रहा है जिसकी वजह से ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट में 0 डिजिट होना चाहिए, इसके लास्ट में 0 डिजिट नहीं है जिसकी वजह से ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 11 से चेक करेंगे। 11 वाला कहता है कि इसका फर्स्ट और थर्ड हम लोग पहले सम करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ और सेकंड सम करेंगे। अगर दोनों को अलग अलग सम करने पे एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाता है तो ये हमारा हो जाएगा 11 से डिवाइड। तो इसको चेक करते हैं, पहले फर्स्ट, थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर 7th ऐसे डिजिट लेते हैं, अल्टरनेट डिजिट, ठीक है ना। तो इनकी पोजीशन के हिसाब से इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहेंगे, जिसमें पहले सेकंड और फोर्थ लेंगे या पहले फर्स्ट और थर्ड लेंगे और उनका फिर डिफरेंस करके देखेंगे। डिफरेंस अगर 0 आ जाएगा तो ये 11 से डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबिलिटी का एक अलग चैप्टर है जिसको हम आपको इसी के साथ साथ बताते जा रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। तो ये हमारा फर्स्ट और थर्ड का सम कितना आ रहा है, 4, और ये सेकेंड और फोर्थ का सम कितना आ रहा है। फोर्थ वैल्यू नहीं दिया तो 0 मान सकते हैं, तो 4 में 0 सम कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 0,
इसका मतलब डिफरेंस करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी 11 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी भी हो रही है दोस्तों इसी में। आप इसको कहीं जाके पढ़ भी लीजिएगा या फिर इसका मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तो कितनी बार में डिविजिबल होगा, 11 वन ज़ा 11, 3 आ जाएगा, 33 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 13 टाइम हो जाएगा। अब 13 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से डायरेक्ट होगा। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का। तो इसमें कौन कौन सी डिजिट आए, 5, 7, 11, 13। तो हमने इसको चेक किया, पहले से किया है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने किया, सही है। तो इसको 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ये सारे वैल्यू क्या है हमारे, ऊपर से नीचे तक प्राइम नंबर्स हैं। 5 भी प्राइम है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 7 भी प्राइम है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, कोई भी किसी और अपने या 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारी वैल्यू है 7429। अब इसको हम अपने किसी रफ पेज पे लिख लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करके देखेंगे सही हो रहा है कि नहीं। चलिए 5th क्वेश्चन का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 7429। अब इसको 2 से चेक करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, इसका वंस नंबर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, इतनी बार आप डिविजिबिलिटी देख रहे हैं, अब आप लोगों को डिविजिबिलिटी के लिए कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब यहीं समझ लीजिए 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अलग अलग डिजिट को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। 3 से नहीं डिवाइड होगा। 4 के लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा था, तो वैसे ही 4 से नहीं होगा। 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में, तो इसके लास्ट में ना तो 0 है ना तो 5 है, तो यानी ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए था, तो नहीं हो रहा है डिवाइड, तो वैसे भी 6 से नहीं होगा। अब 7 से की डिवाइड के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट थर्ड है ना, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इन पोजीशन की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, प्लस 4th, 2nd, 4th, 6th इस डिजिट की वैल्यूओं को हम लोग सम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2nd पोजीशन का वैल्यू 2 है, 4th का 7 है, सम कर देंगे। और इधर क्या है, फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ को चेक करेंगे, तो फर्स्ट 9 है, उसके बाद थर्ड 4 है। ठीक है ना, तो से 4 और 9 को सम कर देंगे। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, अलग अलग पोजीशन का सम करके डिफरेंस निकालेंगे। तो जो 0 नहीं कर पा रहा है, तो 0 नहीं कर पा रहा है, तो यानी ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अब जब 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो अब हम लोग आगे इसको 10 से चेक करेंगे। पीछे दोस्तों नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये 9 से वैसे नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि इनका सम करके देख लेंगे, ठीक है कि नहीं। और सम करने की ज़रूरत भी क्या है, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 9 से ऑटोमेटिक नहीं होगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग 17 से चेक करेंगे। बाकी बीच में आप लोग देख लीजिएगा, किसी से कैंसिल नहीं होगा। 17 से हो जाएगा 437 टाइम में ये हमारा क्वोटिएंट आएगा, उसी के नीचे लिख देंगे। तो डिविजिबिलिटी का एक चैप्टर है, उसको हम बताएंगे। तो ये 437 को चेक करते हैं, ये किस वैल्यू से डिविजिबल होगा। आई थिंक 17 से तो नहीं होगा, और इसके पीछे वाली वैल्यू से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं हो रहा होता तो पहले ही कर लिए होते। अब जब पीछे की वैल्यू से नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। अब इसको फर्दर आगे ही चेक करना पड़ेगा। तो 17 के बाद 18 से देखते हैं। तो इसमें 9 है छुपा है, 2 छुपा है। अगर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हुआ था, इसके पहली वैल्यू में भी नहीं हुआ था, तो अब भी नहीं होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, 18 को छोड़ के 19 से चेक करेंगे। तो 19 से चेक कर लीजिए। तो आई थिंक ये इसकी डिवीज़न जाएगी सबसे पहले 2 टाइम्स, फिर उसके बाद 3 टाइम्स, जिससे ये 23 टाइम में पूरी तरीके से 19 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस 23 को 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से ये डिवीज़न कंप्लीट हो गया। अब ये प्राइम फैक्टर्स हमको मिल गए हैं, इसको हम अपने फेयर कॉपी से चेक कर लेंगे, जो हमने पहले से करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं चेक करने। तो हम लोगों को वैल्यू क्या दिख रही है दोस्तों, 17 टाइम में डिवाइड हो रहा है सबसे पहले, ठीक है ना। फिर उसके बाद 19 से हो रहा है, फिर उसके बाद 23 से हो रहा है।
इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है बहुत सही है। तो इसमें सारे के सारे हमको फैक्टर जो दिख रहे हैं 7429 के, वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और अदर्स भी लगाएंगे।